Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. दोपहर में उसने थोड़ी देर आराम किया। दोपहर में उसने थोड़ी देर आराम किया यानी इन द आफ्टरनून शी टुक अ शॉर्ट ब्रेक। इन द आफ्टरनून यानी दोपहर में शी टुक अ शॉर्ट ब्रेक यानी उसने थोड़ा आराम किया। नेक्स्ट सेंटेंस, शाम होते होते उसका अधिकांश सब्जियां बिक चुकी थी। शाम होते होते उसका अधिकांश सब्जियां बिक चुकी थी यानी बाय इवनिंग यानी शाम होते होते मोस्ट ऑफ हर वेजिटेबल्स हैड बीन सोल्ड। सोल्ड का मतलब होता है बिक चुकी। नेक्स्ट, शाम को वह घर के लिए रवाना हो गई। शाम को वह घर के लिए रवाना हो गई यानी इन द इवनिंग शी सेट ऑफ फॉर होम। इन द इवनिंग शी सेट ऑफ फॉर होम। होम यानी घर। वह बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। वह बाजार जाने के लिए तैयार हो गई यानी शी गॉट रेडी टू गो टू द मार्केट। शी गॉट रेडी टू गो टू द मार्केट यानी वह बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बाजार जाने से पहले उसने अपने बच्चों को खाना दिया। बाजार जाने से पहले उसने अपने बच्चों को खाना दिया यानी बिफोर गोइंग टू द मार्केट शी फेड हर चिल्ड्रन। बिफोर गोइंग टू द मार्केट शी फेड हर चिल्ड्रन। फेड करना यानी खिलाना। सब्जियां बेचकर वह खुश हुई। सब्जियां बेचकर वह खुश हुई यानी शी फेल्ट हैप्पी आफ्टर सेलिंग द वेजिटेबल्स। शी फेल्ट हैप्पी यानी वह खुश हुई आफ्टर सेलिंग द वेजिटेबल्स यानी सब्जियां बेच। हमने उनसे पूछा कि टिकट कहाँ मिलते हैं। हमने उनसे पूछा कि टिकट कहाँ मिलते हैं यानी वी आस्क्ड देम वेयर टू गेट टिकट। वी आस्क्ड देम वेयर टू गेट टिकट यानी हमने उनसे पूछा कि टिकट कहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट, वह मुझे शतरंज खेलना सिखा सकते हैं। वह मुझे शतरंज खेलना सिखा सकते हैं यानी ही कैन टीच मी हाउ टू प्ले चेस। ही कैन टीच मी हाउ टू प्ले चेस। चेस यानी शतरंज। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कृपया हमें बताइए कि वहाँ कैसे जाना है। कृपया हमें बताइए कि वहाँ कैसे जाना है यानी प्लीज टेल अस हाउ टू गो देयर। प्लीज टेल अस हाउ टू गो देयर यानी कृपया हमें बताइए कि वहाँ कैसे जाना। बारिश के कारण आज स्कूल को छुट्टी थी। बारिश के कारण आज स्कूल को छुट्टी थी यानी द स्कूल वॉज क्लोज टुडे बिकॉज ऑफ द रेन। द स्कूल वॉज क्लोज टुडे बिकॉज ऑफ द रेन यानी बारिश के कारण आज स्कूल को छुट्टी थी। नेक्स्ट सेंटेंस, बुखार के चलते मैं 2 दिन तक ऑफिस नहीं जा पाया। बुखार के चलते मैं 2 दिन तक ऑफिस नहीं जा पाया यानी ड्यू टू फीवर आई कुडंट गो टू द ऑफिस फॉर 2 days। ड्यू टू फीवर यानी बुखार के चलते आई कुडंट गो टू द ऑफिस फॉर 2 days। चापलूसी करना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। चापलूसी करना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो यानी स्टॉप ब्राउन नोजिंग एंड फोकस ऑन योर वर्क। ब्राउन नोजिंग का मतलब होता है चापलूसी करना, फोकस करना यानी काम पर ध्यान देना। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था यानी द ओल्ड मैन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री आउटसाइड द विलेज। द ओल्ड मैन सिटिंग अंडर अ ट्री आउटसाइड अ विलेज यानी गांव के लोग उसे अक्सर आते जाते देखते थे। गांव के लोग उसे अक्सर आते जाते देखते ही थे यानी द विलेजर्स ऑफन सॉ हिम कमिंग एंड गोइंग। कमिंग एंड गोइंग यानी आते। क्या आपको उसके घर का रास्ता मालूम है? क्या आपको उसके घर का रास्ता मालूम है यानी डू यू नो द वे टू हिज हाउस। डू यू नो द वे टू हिज हाउस। वे यानी रास्ता। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे स्टेशन का रास्ता मालूम है। मुझे स्टेशन का रास्ता मालूम है यानी आई नो द वे टू द स्टेशन। आई नो द वे टू द स्टेशन यानी मुझे स्टेशन का रास्ता मालूम है। आई नो यानी मालूम है। मैं पतली गली में खो गया। मैं पतली गली में खो गया यानी
आई गॉट लॉस्ट इन द नैरो लेन, आई गॉट लॉस्ट इन द नैरो लेन, नैरो लेन यानी पतली गली, लेन यानी। मैं सिखाऊंगा कि तुम्हें कैसे बर्ताव करना है, मैं सिखाऊंगा कि तुम्हें कैसे बर्ताव करना है, यानी आई विल टीच यू हाउ टू बिहेव, आई विल टीच यू हाउ टू बिहेव यानी मैं सिखाऊंगा कि तुम्हें कैसे बर्ताव करना है। नेक्स्ट, कृपया हमें बताइए कि इसे कहाँ रखना है, कृपया हमें बताइए कि इसे कहाँ रखना है, यानी प्लीज टेल अस वेयर टू पुट इट, प्लीज टेल अस वेयर टू पुट इट, पुट का मतलब होता है रखना। नेक्स्ट, किसी को कमरे को किसी किसी के कमरे को गंदा करने मत दो, किसी को कमरे को गंदा करने मत दो, यानी डोंट लेट एनीवन मेस अप द रूम, मेस अप करना यानी गंदा करना या बिखरना, रूम यानी कमरा। रीना सुबह 4 बजे उठ जाती थी, रीना सुबह 4 बजे उठ जाती थी, यानी रीना woke up at 4 in the morning, रीना woke up at 4 in the morning, रीना सुबह 4 बजे उठ जाती थी। उसके पति एक दिहाड़ी मजदूर थे, उसके पति एक दिहाड़ी मजदूर थे। हर हस्बैंड वॉज अ डेली वेज लेबर, लेबर का मतलब होता है मजदूर, डेली वेज यानी दिहाड़ी यानी दिन दिन पर काम करने वाले। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, यानी दिस वॉज अ बिग डील फॉर हर, दिस वॉज अ बिग डील फॉर हर, बिग डील यानी मानो जैसे सब कुछ खत्म हो गया, मानो जैसे सब कुछ खत्म हो गया, यानी इट फील्स लाइक एवरीथिंग इज ओवर, इट फील्स लाइक यानी मानो, एवरीथिंग इज ओवर यानी सब कुछ खत्म हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, समय के साथ सब बदल जाते हैं, समय के साथ सब जाते हैं, यानी एवरीथिंग चेंजेस विथ टाइम, एवरीथिंग चेंजेस विथ टाइम यानी समय के साथ। नेक्स्ट, उसके बदौलत वह अमीर हो गया, उसके बदौलत वह अमीर हो गया, यानी बिकॉज ऑफ हर यानी उसके बदौलत। ही बिकेम रिच यानी वह अमीर हो गया। वह हमेशा अपने बॉस की चापलूसी करता है, वह हमेशा अपने बॉस की चापलूसी करता है, यानी ही इज ऑलवेज ब्राउन नोजिंग हिज बॉस, ही इज ऑलवेज ब्राउन नोजिंग हिज बॉस, ब्राउन नोज का मतलब होता है चापलूसी करना। वह चापलूसी करने में माहिर है, वह चापलूसी करने में माहिर है, यानी ही इज अ मास्टर ऑफ ब्राउन नोजिंग, ही इज अ मास्टर ऑफ ब्राउन नोजिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसकी चापलूसी नहीं करना चाहता, मैं उसकी चापलूसी नहीं करना चाहता, यानी आई डोंट वॉन्ट टू ब्राउन नोज हिम और हर, आई डोंट वॉन्ट टू ब्राउन नोज हिम और हर, ब्राउन नोज का मतलब होता है चापलूसी करना। उसकी हंसी हॉल में गूंज उठी, उसकी हंसी हॉल में गूंज उठी, यानी हिज लाफ्टर इकोड थ्रू द हॉल, हिज लाफ्टर इकोड थ्रू द हॉल, इको का मतलब होता है गूंजना। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे तुम्हारी हंसी की आवाज बहुत पसंद है, मुझे तुम्हारी हंसी की आवाज बहुत पसंद है, यानी आई लव द साउंड ऑफ योर लाफ्टर, आई लव द साउंड ऑफ योर लाफ्टर, लाफ्टर यानी हंसी, साउंड यानी आवाज। नेक्स्ट सेंटेंस, अब मैं यह नहीं कर सकता, अब मैं यह नहीं कर सकता, यानी आई कांट डू दिस एनी मोर, आई कांट डू दिस एनी मोर, यानी अब मैं यह नहीं कर सकता। Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.